रात के सन्नाटे में जब पूरा जंगल गहरी नींद में डूबा था, एक परछाई धीरे धीरे पेड़ों के बीच सरक रही थी। उसकी चाल में सधे हुए कदमों की खामोशी थी, पर हर कदम जैसे धरती से कोई वादा कर रहा हो। वो था बघेरा। गहरे काले रंग का मजबूत शरीर, गर्दन पर हल्की सफेद धारियां और आंखें, चमकती नीली आंखें जो अंधेरे में किसी सच्चाई की लौ जैसी जल रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आत्मा में एक घाव था, बीते समय का घाव। वो घाव तब बना था जब वह सिर्फ एक मासूम शावक था। एक झाड़ी के पीछे से उसने देखा, बंदूक की कड़कती आवाजें, आग की झलक और फिर माँ बाप का गिरता हुआ शरीर। वह कांपता रहा, रोता रहा, लेकिन कुछ कर ना सका। उस रात न सिर्फ उसके माता पिता मारे गए, बल्कि उसकी मासूमियत भी। और उसी रात जन्म हुआ एक विद्रोही आत्मा का, बघेरा। वक्त बीतता गया। अब वह बड़ा हो चुका था, जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी। लेकिन अब वह अकेला था। जंगल का राजा शेर अब वैसा न्यायप्रिय नहीं रहा। उसकी सुनहरी जटा अब घमंड की परछाई बन चुकी थी। पीली आंखों में करुणा नहीं, क्रूरता बस चुकी थी। अब वह लोमड़ी जैसे चालाक मंत्रियों, भेड़िए जैसे सेनापतियों और गिद्ध जैसे दरबारियों से घिरा हुआ था, सब चापलूस, स्वार्थी और निर्दयी। एक दिन जब बघेरा एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था, उसकी नजर पड़ी एक छोटे से खरगोश पर। शेर के सिपाही उसे पीट रहे थे, बस इसलिए कि वह समय पर राजा के लिए मांस नहीं ला सका। भीड़ थी, पर सब चुप, तमाशबीन। तभी बघेरा कूदा, जमीन कांपी और जंगल में पहली बार एक नई दहाड़ गूंजी। उसकी एक ही दहाड़ ने सिपाहियों की हिम्मत तोड़ दी। वह नन्हे खरगोश के सामने खड़ा हो गया, जैसे एक अडिग दीवार। उसकी आंखों में चिंगारी थी, उसके शरीर में तूफान और उसके चेहरे पर एक संदेश। अब जंगल में चुप्पी नहीं चलेगी। खबर जंगल में आग की तरह फैली। बघेरा, जो बरसों से चुप था, अब बोलने लगा था। जो अकेला था, अब साथ मांगने लगा था। उम्मीद की हल्की सी किरण जंगल के कोने कोने में दिखने। शेर तक बात पहुंची। वह गरजा, कौन है ये बघेरा? क्या ये भूल गया है राजा कौन है? उसकी आंखों में भय था, जिसे वो छिपा नहीं सका। लोमड़ी मंत्री फुसफुसाई, राजन, ये विद्रोह की आहट है, इसे कुचलना होगा। उधर बघेरा अकेला बैठा था, झरने के पास। चांद की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी। पानी में उसका प्रतिबिंब, एक योद्धा, एक सोच में डूबा योद्धा। और उसी रात उसने संकल्प लिया, अब और चुप नहीं रहेगा। अगली सुबह उल्लू बाबा मिलने आए। सफेद पंख, मोटा चश्मा, गहरी समझ। बोला, बेटा, लड़ तो लोगे, पर क्या जंगल को संभाल सकोगे? बघीरा ने देखा और धीमे से बोला, मैं जंगल संभालना नहीं चाहता, उसे आजाद करना चाहता हूँ। और फिर पहली बार जंगल की चौपाल बुलाई गई, बिना शेर की अनुमति के। बघेरा खड़ा हुआ ऊंचे पत्थर पर, पीछे खरगोश, हिरण, बंदर। बोले, मैं कोई राजा नहीं, बस एक साथी हूँ। पर अगर हम सब साथ आए तो कोई भी राजा हमें दबा नहीं सकता। इसी आवाज ने जंगल को जगा दिया, लेकिन साथ ही शेर के महल में हलचल मचा दी। लोमड़ी मंत्री ने संदेश भेजा, बघेरा जंगल को बांटने की कोशिश कर रहा है। शाम को बघेरा ने गर्जना की, अब इस जंगल में ताज नहीं, न्याय चलेगा। जंगल गूंज उठा। उधर शेर ने अपनी सेना तैयार की, भेड़िए, सियार, गिद्ध। जंगल दो हिस्सों में बट चुका था, डर और उम्मीद। और उस उम्मीद को मजबूती दी एक छोटे हिरन ने। कांपते हुए बघेरा के सामने आया और बोला, मैं डरता हूं, पर अब चुप नहीं रहूंगा। बघेरा की आंखें नम हो गई। उसने उसे गले से लगाया, तू ही असली नायक है। जंगल में संदेश उड़ने लगे। तोते संदेश ले जा रहे थे, बंदर ढोल पीट रहे थे, हाथी आवाज फैला रहे थे। हर तरफ एक नाम, बघेरा। रात को बघेरा बूढ़े नीलगाय से मिला। उसने कहा, तू राजा नहीं बना, पर तुझे देख जंगल को भरोसा होता है। अब शेर की गद्दी डगमगाने लगी थी। मंत्री भागने लगे। शेर अवाक, जंगल उसके बिना भी सांस ले सकता है। उसी रात बघेरा ने चांद की ओर देखा और संकल्प लिया, जब तक सांसें चलेंगी, न्याय दिला कर रहूंगा।
फिर वह गुफा में छिपे जानवरों के पास पहुंचा, कहा, अब डरने का नहीं, साथ आने का वक्त है। पहली भिड़ंत हुई दो शेर सैनिकों से। बगेरा ने हराया, मारा नहीं। बोला, अब मारने नहीं, बदलने आए हैं। रात को आग के चारों ओर जानवर बैठे। एक तोता कहानियां सुना रहा था। बघेरा चुपचाप पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। यह जीत उसकी नहीं, जंगल की थी। तभी शेर मैदान में उतरा। मसाले, सेना, गरज, जंगल का आकाश लाल हो गया। बघेरा तैयार था। बंदरों, नेवलों के साथ रणनीति बनाई। यह युद्ध बल से ज्यादा बुद्धि का था। सभा में लोमड़ी मंत्री की सच्चाई सबके सामने आई। जानवर बोले, अब हम चुप शिकार नहीं, जागरूक नागरिक हैं। शेर की गद्दी अब खाली थी। उसकी गरज गुम हो चुकी थी। पहली बार उसने जंगल की आवाज सुनी। उल्लू बाबा आए। अब क्या करोगे बघेरा? बघेरा मुस्कुराया, अब जंगल को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हजारों जानवर इकट्ठा हुए। बघेरा चट्टान पर खड़ा था, न कोई मुकुट, न सिंहासन, सिर्फ विश्वास। और फिर अंतिम सामना, शेर और बघेरा आमने सामने। हवा थमी थी, दो नजरें, दो इरादे। लड़ाई शुरू हुई। छलांग, पंजा, गरज, कंपन। लेकिन बघेरा की नजरें साफ थी। ये उसकी लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। शेर ने जख्मी किया, पर बघेरा फिर खड़ा हो गया। भीड़ से आवाज आई, बघेरा, बघेरा। शेर पीछे हटा, उसका लाल दुपट्टा गिर गया। शेर हार गया। बघेरा ने वार नहीं किया, बस देखा और मुड़ गया। जानवरों ने ताज लाया। उल्लू बाबा बोले, अब तू राजा है। पर बघेरा ने ताज जमीन पर रख दिया। मैं राजा नहीं, जंगल का प्रहरी हूँ। शेर चुपचाप जंगल से बाहर चला गया, अकेला, थका हुआ, जिंदा। शायद वो भी बदलाव समझ गया था। अगली सुबह जंगल नया था। जानवर मिलके जंगल चला रहे थे, सब बराबर। पेड़ की शाखा से उल्लू बाबा मुस्कुराए। वर्षों का सपना पूरा हुआ। और बघेरा, वो ऊंची चट्टान पर खड़ा था, आंखों में गर्व, चेहरे पर सुकून। नीचे जंगल मुस्कुरा रहा था। कोई ताज नहीं, पर असली राजा वही था, बघेरा।